थोड़ा का चल नहीं गया। बहुत मरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप बहुत बढ़िया होगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक नेचुरल डिजास्टर जो कि हुआ है उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड से दूर ये गांव ठहरा है जो कि 216 किलोमीटर दूर है। ये समझ लीजिए कि इतना तगड़ा नेचुरल डिजास्टर हुआ वहां पर कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ भाई। हर कोई परेशान है। ये मान लीजिए वैसे तो 3 जगह बादल फटे हैं, लेकिन उसका जो एरिया है वो 7 गांवों को मतलब जोड़ता है, और उन गांवों के नाम है हर्षिल, धराली, मुकुआ गांव और सुखी गांव। ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो हर्षिल और धाराली गांव में हुआ है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे जगह की जो बादल फटा है जिसके कारण बाढ़ आई है वहां पर, वो मतलब समझ ही नहीं सकते हैं इंडिया में। मतलब ये समझ मान लीजिए कि भारत के अंदर पूरे ये समझ लिए अब तक 19 बार बादल फटे हैं, और 19 बार बादल फटने में 2 बार उत्तराखंड में फटे हैं और 3 बार हिमाचल में फटे हैं। और ये जो सबसे बड़ा अब तक का जो नेचुरल डिजास्टर है जिससे बादल फटा है वो भाई इसी बार फटा है। ये मान लीजिए कि उत्तरकाशी में हाल ही फटा है। ठीक है। तो भाई जो सबसे जगह ये मान लीजिए जो सबसे ज्यादा 3 जगह पे इसका ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है ना। और ये मान लीजिए उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी जो कि आप जानते ही हो जिस जगह को। ठीक है ना। लोग पर्यटन करने जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं, और इतना ज्यादा मतलब मान लीजिए वहां पे लोग रह रहे थे होटलों में। ठीक है ना। वहां रुके हुए थे। ये मान लीजिए देखते ही देखते वो जो उत्तरकाशी जो गांव है वो सिर्फ मलबे के अंदर दब गए। पानी पानी हो गया, धुआं ही धुआं हो गया, सेकंड में पता ही नहीं चला। हालांकि हर्षिल गांव में सराली गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और ये सबसे बड़ी जगह है। ये मान लीजिए उत्तराखंड में सबसे जहाँ पे जो बादल फटा है वो सबसे बड़ी जगह यही है कि सराली गांव। ठीक है। ये सबसे बड़ी जगह है जहाँ पे मतलब जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। वैसे तो बहुत सारी जगह है, 7 जगह बादल फटा है, लेकिन जो सबसे बड़ी जगह है वो सराली गांव में है। ठीक है। और बचाव कार्य 24/7 चालू मतलब चल रहा है वहाँ पे। ठीक है ना। हमारी जो टीम है एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की, ठीक है, रेस्क्यू टीम जो है वो वहाँ पे भाई पहुंची हुई है। ठीक है। लोगों को बचा रही है, लोगों को निकाल रही है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा इन चीजों में, क्योंकि मलबे को निकालने के लिए जैसा कि देखा गया मलबा ऊपर तक भर चुका है। ये मान लीजिए जैसे ही बाढ़ स्टार्ट हुई थी 3 सेकंड के अंदर विदिन ये मान लीजिए पूरा गांव का गांव एकदम, ये मान लीजिए इतनी तगड़ी, जो पहाड़ों में आपने देखा होगा कि जब पानी बरसता है तो पानी के साथ साथ लैंडस्लाइड भी साथ में होती है, और जो पहाड़ों का मलबा है वो एक साथ चला आता है। ठीक है। इस कदर मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, आप देख सकते हैं लाइव फुटेज। ठीक है ना। इस कदर ये मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर हुआ है कि उसकी कोई वो गणना नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की, कम से कम भी मैं मजाक से हट के बात कर रहा हूँ, 100 से ज्यादा लोगों की अब तक मैं कह सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर की वजह से मृत्यु हो चुकी है। ठीक है। और बाकी इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है तो पीएम प्राइम मिनिस्टर ने खुद जानकारी ली है। ठीक है। और आश्वासन दिलाया है कि उनकी पूरी सहायता की जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ तक कि अमित शाह वगैरह वो सारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना। हालांकि दिल्ली से देहरादून जाने में, और देहरादून से जो जगह है उत्तरकाशी जहाँ पर हर्षिल गांव जो है, ठीक है, वहां तक जाने में 216 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन अभी जैसे ही दिल्ली से रेस्क्यू टीम जाएगी जो भी संभाला जाएगा, जो पता चलता रहेगा एट अ टाइम पे। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ 218 किलोमीटर देहरादून से दूर है। ठीक है। और अगर रोड के सहारे जाते हैं तो 16 घंटे लग जाएंगे दिल्ली से रेस्क्यू टीम को पहुंचने में। लेकिन देखते हैं वो सेंट्रल कैसे अपनी फोर्स भेजती है और किस तरीके से लोगों की हेल्प करने के लिए जो टीमें हैं रेस्क्यू टीम वो जाएगी वहां पर। ठीक है। और मान लीजिए वहां पर जो छोटे छोटे होटल थे, घर थे, गांव थे, दुकान, पानी, सब के सब
क्योंकि पहले तो बारिश का जो पानी था, जो बादल फटने का पानी था, उस बहाव से निकल गया है और उसके बाद तुरंत ही ये समझ लीजिए कि नीचे से जो लैंडस्लाइड होती हुई आई है, जो मलबा आया है साथ में, वो मलबा भी साथ में, ये मान लीजिए इतने बड़े बड़े लोगों के घर थे, ये मान लीजिए कि 2-2 मंजिल के, वो सारे मलबे के अंदर दब चुके हैं। इतना ज्यादा 15 फुट तक मलबा आ चुका है। 15 फुट मायने रखता है। मैं खुद 5 फुट का हूँ, मेरे मतलब मैं खुद 5.5 फुट का हूँ, तो मेरे जैसे 3 लोग मान लीजिए 1.5 मंजिल तक, 1.5-2 मंजिल तक मलबा आ चुका है। 1.5 मंजिल समझ लीजिए, 1.5 मंजिल तक मलबा, और जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं रोडों पर, ठीक है। और ये मान लीजिए जब ये हादसा हुआ तो जब बारिश आई, बादल फटा, बादल फटने के बाद मलबा आया, तो इतना, ये मान लीजिए पहले एक बहुत अच्छा गांव था और एकदम से धुआं धुआं और मलबा मलबा हो गया, ठीक है। और कम से कम नहीं तो 10 से 15 दिन लग जाएंगे इस मलबे को हटाने में रेस्क्यू टीम को, जो कि खुद बताया गया है, रेस्क्यू टीम के ओनर ने जो बताया कि हमें इतना टाइम लग जाएगा, जैसे भी हेल्प कर पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बड़े बड़े लोग थे, बड़े बुजुर्ग जो कि होटल में ठहरे हुए थे, जो कि पर्यटन करने गए हुए थे, कह रहे थे हम यात्रा करेंगे 4 धाम की, ऐसे ऐसे गए हुए थे, जो लोग गए हुए थे। लेकिन अब माहौल बदल चुका है एकदम से, ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कब, ठीक है। बाकी प्राइम मिनिस्टर अमित शाह ने सीएम धामी से मतलब बात करके सब जगह ले लिया है, ठीक है। और क्या मतलब घटना घटी है, कितने नुकसान हुआ होगा, कितना टाइम लगेगा, रेस्क्यू वगैरह कैसे कैसे किए हैं और किस तरीके से करे जाने चाहिए, क्योंकि वहां पर ये मान लीजिए जब इतनी बड़ी घटना हो गई है तो ना बिजली है, ना पानी, मतलब ना खाने समस्या होगी, बिजली की समस्या और बहुत सारी ऐसी समस्याएं ये बाद में आ जाती हैं। लेकिन पहली समस्या ये है कि लोगों को उस मलबे के अंदर से निकाला कैसे जाए। मानिए न मानिए, सबसे ज्यादा कठिन होता है अगर किसी आप कीचड़ में भी फंस जाते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल अगर कीचड़ में भी अगर आपका पैर धंस जाता है तो उसमें आपको कम से कम 2 लोग तो चाहिए निकालने के लिए। और वो मलबा कोई मामूली मलबा नहीं है, कीचड़ नहीं है, वो मलबा एक ईंट पत्थर टुकड़ों का है, जिसमें निकालने में पहाड़ों का निकला हुआ मट्टी की है, तो उसको निकालने में आपको 1-2 नहीं, पूरा पावर के साथ, पूरी रेस्क्यू टीम के साथ हर इंसान को निकाला जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। ये समझ लीजिए कि टीम रेस्क्यू बहुत जल्दी तरीके से, सही तरीके से, ये मान लीजिए इतना बड़ा डिजास्टर हुआ ही नहीं था कभी इंडिया में। और ये मान लीजिए दुखद घटना तो है ही, और दुखद घटना इसलिए भी है कि अभी 10-15 दिन लगेंगे इसे निकालने में, ठीक करने में, क्योंकि मलबा हटाना कोई आम बात नहीं है। वो रेस्क्यू टीम अपने कुछ यंत्रों से, या मान लीजिए कुछ भी मैकेनिक्स जो भी लगाएंगे, वो अपने तरीके से चीजों को ठीक करेंगे, ठीक है ना। और ये मान लीजिए सब लोगों को वैसे सलाह क्या दी गई है, देखो सभी लोगों को पता होता है अगर ऐसा कुछ होता है, दुर्घटना घटती है, नेचुरल डिजास्टर आता है, तो सबसे पहले नदी किनारे के जो गांव होते हैं, जो शहर होते हैं, नदी किनारे जो बसे हुए होते हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उन्हें साइड में हटाया जाता है। बोला जाता है कि आप दूर हट जाएं, नहीं तो बाढ़ और भी आ सकती है, या कुछ ऐसी घटना होती है तो आप लोग भी इसके शिकार हो पाएंगे, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी इन्हें इससे दूर हट जाइए, इन जगहों से खाली कर दिए इन जगहों को, ठीक है ना। और मान लीजिए ये ऐसी घटना है जो एक बार, मतलब ये मान लीजिए केदारनाथ में हुई थी, और केदारनाथ जैसी ही हालत हो गई है इस टाइम पे। कोई बहुत ज्यादा, जो भी लोग वहां पे रहते हैं, जो लोग बचे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि कुछ भी नहीं बचा वैसे तो वहां पर कुछ भी। जो भाई कोने पर जो एक होटल था या घर था, वो एक बच गया कि पहाड़ के उसमें छुपा हुआ था, एक सहारे में था, नहीं तो बाकी पूरा का पूरा जो गांव था वो किसी सहारे में नहीं था, वो ओपनली गांव था। जो बाढ़ आई, जो दो, एक बीच में से नदी बहती थी, 2 गांव थे इस तरफ हर्षाली और धाराली, ठीक है। जो गांव थे वो एकदम बह चुके हैं, और बस ये मान लीजिए कि वहां पर छोटे बच्चे होंगे, बड़े लोग, बुजुर्ग, औरतें होंगी। तो बस हम ये कामना कर सकते हैं कि वो लोग सुखद हों या सही सही सलामत बचे रहें। और मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं क्या सभी हमारे पूरे भारत में जो लोग वहां पे रह रहे हैं, वो सभी ये कामना करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू टीम हमारी जाए और वहां पे लोगों को बचाए, ठीक है। क्योंकि मानिए ना मानिए, बहुत सारी जानें अभी भी ऐसी होंगी जो बच सकती हैं, जो मलबे में दबी होंगी और लड़ रही होंगी खुद से कि कब कोई हमें आएगा और कब कोई हमें बचाएगा।
तो रेस्क्यू टीम इसीलिए है और वो पूरी जी जान लगा देगी। ठीक है, उन्हें जान जी जान लगानी भी चाहिए क्योंकि उन्हें उन लोगों को बचाना है। ठीक है, और बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि इतनी सारी जो बाढ़ अवस्था आती है कभी भी, ठीक है ना, तो देखो पहाड़ों पे आती रहती हैं चीजें, वो बात अलग है, लेकिन ये जो इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है इसको ठीक करने के लिए हम यही मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि आसपास के जितने लोग हैं या गांव हैं, ठीक है, पहले तो आप उनसे मतलब इस हालातों से थोड़ा सा सेफ रहिए। ठीक है, और उसके बाद जो बड़े बड़े लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वहां पर जाइए भाई, आप लोग भी वहां पे हेल्प कराइए लोगों की। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा मुसीबत आ चुकी है, जरूरी नहीं है, देखो यार पूरे देश को एक साथ जुड़ना होगा ऐसे टाइम पे, पूरा देश नहीं जुड़ सकता, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, बहुत सारे आसपास के छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग खुद सेफ हैं, ठीक है, और बहुत बहुत दूर रहते हैं, जिनके गांव में जिनके रिश्तेदार रहते हैं, वो अपने गांवों से मतलब ये मान लीजिए यंगस्टर आए और उन लोगों को बचाए कैसे न कैसे करके, डंडे से, रस्सी से। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से मैकेनिक्स इंजीनियर बन जाइए भाई, क्योंकि बचाने वाला ही सबसे बड़ा इंसान होता है। ठीक है ना, और ये नेचुरल डिजास्टर है, आप इसमें लोगों की हेल्प कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और बाकी देखिए पीएम ने आश्वासन दे दिया है, सीएम ने भी ये कह दिया है कि भाई हम हेल्प करेंगे, सेंट्रल ने भी कहा है, अमित शाह ने, कि हम लोगों की हेल्प कर देंगे, लेकिन लोगों की हेल्प ही सब कुछ है, देखो करना ही सब कुछ है, क्योंकि देखो देश में सब एक जगह प्रॉब्लम होगी तो भाई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही बड़ी बात है, क्योंकि सबसे पहले वो प्रॉब्लम आती है आपकी बॉडी में। ये मान लीजिए अगर एग्जांपल लिया जाए कि अगर बॉडी में एक जगह दिक्कत है तो आप मान लीजिए पहले उस दिक्कत को ठीक कीजिए, अदरवाइज वो दिक्कत कहीं ना कहीं आपको परेशान करती ही रहेगी। इस तरह समझिए, तो भाई वो दिक्कत कोई छोटी मोटी नहीं है और बहुत सारे लोगों की है, बहुत सारे बच्चों की जान की बात है। तो आप लोग जाइए वहां पे हेल्प कीजिए लोगों की। ठीक है, और मैं ये कहूंगा कि भाई ऐसे टाइम में कुछ नहीं देखना चाहिए, इंसान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि रात में बारिश भी हो रही है और बहुत सारी चीजें, क्या आप देखिए मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ लेकिन वहां पे बारिश भी हो रही होगी। ठीक है, और भी चीजें हो रही होंगी जो लोग संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन आप जाएंगे, आप उनको एक आश्वासन लेकर जाएंगे, आप उनके लिए हेल्प लेके जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप लेकर जाइए, उनकी हेल्प कीजिए। ठीक है, और तो और उनके लिए देखिए ऐसे टाइम पे लोग, बहुत से लोग होंगे जो खाना भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो लोग ट्रैवलर्स हैं। ठीक है, जो लोग घूमने आए हुए हैं, तो भाई ऐसे में आप लोग उनकी भी हेल्प कीजिए जाकर। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना थी। ठीक है, और आप लोग हेल्प कीजिए जाकर, और बाकी जो जो न्यूज मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली। अभी वहां के हालात इतने ज्यादा बुरे हैं गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये मान लीजिए सबसे बड़ा नेचुरल क्लाउड बस्ट अब तक का यही रहा है केदारनाथ के साथ, जैसे बिल्कुल सेम टू सेम केदारनाथ जैसा हाल हो चुका है, लोग बहुत परेशान हैं। आप जाइए, सबकी मदद कीजिए, और कोई भी इंसान जो ऐसी जगह पे रह रहा है तो खुद पहले सेफ रहिए और उसके बाद कोशिश कीजिए आप लोगों को भी बचा सकें, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो मानिए ना मानिए उससे अच्छी चीज कुछ हो ही नहीं सकती है जिंदगी में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, मैं आपको कल फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। जय हिंद, और आगे की जानकारी मिलती रहेगी आप लोगों को। मैं मिलता हूँ कल आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।